हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यह समझते हैं बाल विकास क्या होता है। जैसा कि आप परिभाषा देख सकते हैं, बाल विकास मनुष्य की ऐसी अवस्था को कहते हैं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होता है। बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। ये प्रश्न हर साल रिपीट होता है। बाल विकास का जनक किसे माना जाता है? आप याद रखिएगा, बाल विकास का जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। अगला पॉइंट है, बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल अवस्था और किशोरावस्था। बाल विकास की प्रथम अवस्था शैशवावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 में किया गया था। अब आइए वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं जो सीडीपी से हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। आंसर हमारा थॉर्नडाइक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे का सबसे पहला शिक्षक किसे माना जाता है? आप सभी को मालूम होगा बच्चे का पहला शिक्षक उनकी माता होती है। आंसर हमारा माता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? पहले से योजना बनाना। कोई भी टीचर बच्चों को स्कूल में शिक्षा देता है तो सबसे पहले उसकी योजना बनाता है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। योजना बनाने के बाद बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ये वाटसन ने कहा था कि जन्म के समय सभी बच्चे समान होते हैं। आंसर हमारा वाटसन हो जाएगा। बच्चों के साथ फोबिया पर किस वैज्ञानिक ने कार्य किया था? वाटसन ने क्या किया था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? ये सिप्सन ने कहा था हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है और 6 वर्ष से बच्चों की बाल अवस्था शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बच्चों का होता है, छात्रों का होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए। जो बच्चे घर से सीखकर भाषा आते हैं, शिक्षक को उसी भाषा में उनको शिक्षा देना चाहिए। जैसे उनकी घर की भाषा भोजपुरी है, बंगाली है, तो शिक्षक को भी उनको भोजपुरी या बंगाली में शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल में गेम खेलने से क्या फ़ायदा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ये कलकत्ता में किया गया था। आंसर हमारा कलकत्ता हो जाएगा। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन थे? ये फ्राएब्ल थे। आंसर हमारा फ्राएब्ल हो जाएगा। विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? बुद्धि स्तर से है। हमारा उत्तर बुद्धि स्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया था? ये क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया था। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ये बाल्य अवस्था में होता है। बाल्य अवस्था 6 से 12 अवस्था तक उम्र तक होता है। आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। बच्चे कम उम्र में शैशवावस्था हमारा जन्म से 2 वर्ष का होता है। शैशवावस्था में बच्चे चिंतन नहीं करना शुरू करते हैं। अभी उनका चिंतन विकास नहीं हुआ रहता है, तार्किक चिंतन उनका विकास नहीं हुआ रहता है, इसलिए बच्चे चिंतन नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल अवस्था कितना वर्ष तक का होता है? बाल अवस्था 12 वर्ष तक का होता है। 6 से 12 वर्ष की उम्र को हम बाल अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में विकास की सबसे तीव्र गति कब होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा तेज होते हैं और चालाक होते हैं। 12 से 18 किशोरावस्था का उम्र होता है। अगला क्वेश्चन, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो बच्चों को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है? बालक का विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर रहता है। क्या लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? हाँ, लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्या नियम है? अनियमित विकास का नियम है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं।
मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। उत्तर हमारा 7 पाउंड हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? स्नायु मंडल होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। व्यवहार का करना पक्ष में क्या आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। 9 महीना समय लगता है। अगला क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। सही उत्तर हमारा एरिक्सन हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि संबंधी जागरूकता किस क्षमता से संबंधित है? ये ध्वनि संरचना पर चिंतन करना एवं उसमें हेरफेर करना से संबंधित है। स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है व्यवहारिक बुद्धि। उत्तर हमारा व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा। संप्रदाय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? स्पियरमैन ने दिया था। उत्तर हमारा स्पियरमैन हो जाएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटेन थे। उत्तर हमारा कैटेन हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक समानता किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है? ये उच्च रूप से संबंधित है। उत्तर हमारा उच्च हो जाएगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। उत्तर हमारा बुद्धि हो जाएगा। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किसका किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। उत्तर हमारा विशिष्ट बुद्धि हो जाएगा। मानसिक आयु के प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? बीने साइमन के द्वारा दिया गया था। उत्तर हमारा बीने साइमन हो जाएगा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धांक कितनी होगी? 125 होगी। उत्तर हमारा 125 हो जाएगा। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? ये डॉक्टर एडलर ने किया था। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडलर। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धांक का बालक किस बुद्धि का माना जाता है? यह सामान्य बुद्धि का माना जाता है। जिसकी बुद्धि लब्धांक 90 से 100 होता है वो बच्चे सामान्य होते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? एल्फ्रेड बिने ने किया था। उत्तर हमारा एल्फ्रेड बिने हो जाएगा। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ये संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा एवं वाल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। भाषा को सीखने का साधन कौन कौन से है? भाषा को सीखने का साधन निम्न है। पहला साधन है अनुकरण के द्वारा सीखना, यानी दोहराकर सीखना। जब कोई सामने वाला पर्सन बोल रहा है उसकी बातों को दोहराकर सीखना। खेल विधि द्वारा सीखना, कहानी सुनकर सीखना, वार्तालाप द्वारा सीखना और प्रश्न उत्तर द्वारा सीखना। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।